बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ्स टीचर कामरान असलम। आज मेरे चैप्टर नंबर 4 के हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं फ्रॉम द चैप्टर नंबर 4। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम क्रॉस एन एंड ऑर्डर ऑफ बी इज एन क्रॉस पी, देन ऑर्डर ऑफ ए बी ट्रांसपोज इज पी क्रॉस एम। किस तरह से ये हमारे पास आया? ऑर्डर ऑफ ए बी हमारे पास जो बेटा जी बनेगा, ऑर्डर ऑफ ए बी कैसे लिखेंगे? यहाँ पे m क्रॉस n है और ये n क्रॉस p है, इनको स्किप कर देंगे। तो ऑर्डर ऑफ ए बी जो हमारे पास बनेगा वो बेटा जी बनेगा m क्रॉस p। इसी तरह से फिर ऑर्डर ऑफ ए बी ट्रांसपोज, ये हमने पढ़ा हुआ है कि ऑर्डर ऑफ ए बी ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू रोज को कॉलम और कॉलम्स को रोज बना दिया जाए तो वो बन जाएगा p क्रॉस m। फर्स्ट एमसीक्यू होगा। सेकंड एमसीक्यू है बेटा जी, एस इक्वल है हमारे पास 3003, देन S4 इज इक्वल टू पावर 4 है, तो यहाँ पे आप 3 की पावर 4 लिख लें, 810081। सिंपल एमसीक्यू। नेक्स्ट है एमसीक्यू 3 है। थर्ड एमसीक्यू, इफ x प्लस 3 1 माइनस 3 3y माइनस 4 इक्वल टू 2 1 माइनस 3 2, देन y इज इक्वल टू 2। यहाँ पे वो x की वैल्यू भी पूछ सकता है और y की वैल्यू भी पूछ सकता है। y की वैल्यू कैसे? अगर दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हो तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी आपस में इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे 3y माइनस 4 विल बी इक्वल टू 2। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, 3y माइनस 4 इक्वल टू 2, 3y इक्वल टू 2 प्लस 4, और जब आप इसको 3 पे, ये आ जाएगा आपके पास 6, 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। इसी तरह से अगर वो x के बारे में आपसे पूछ ले, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x प्लस 3 विल बी इक्वल टू 2, तो 3 उस साइड पे जाके माइनस होगा, 2 माइनस 3, तो क्या आंसर आ जाएगा? -1। फोर्थ एमसीक्यू है, इफ द मैट्रिक्स लैम्डा 4 1 2 इज द सिंगुलर मैट्रिक्स देन लैम्डा इज इक्वल टू 2। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है इसका डिटर्मिनेंट 0, यानी ये हम इसका डिटर्मिनेंट ओपन करें 2 लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे बन जाएगा 2 लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू 0, 2 लैम्डा इक्वल टू 4। अगर यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। नेक्स्ट है, इफ द एंट्रीज ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर 0 देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर एंट्री 0 तो सारी बात है उसका डिटरमिनेंट 0 आएगा। 6 है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन ऑर्डर ऑफ ऑर्डर, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 देन के ए डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है? के क्यूब ए डिटर्मिनेंट। जब हम के को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मैट्रिक्स की फॉर्म में होगा, फिर हम उसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे। डिटर्मिनेंट से जब आप के को कॉमन निकालेंगे तो 3 रोज या कॉलम में से के 3 केस जो है वो हमारे पास कॉमन आएंगे, तो वो मल्टीप्लाई होगा के मल्टीप्लाई बाय के मल्टीप्लाई बाय के, वो के 3 हो जाएगा। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? वो 2 है। इस मैट्रिक्स का रैंक क्या है? 2 है। रैंक क्या होता है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन अ मैट्रिक्स। तो इसके अंदर हमारे पास नॉन जीरो रोज कितनी है? 2 है, तो इसका ऑर्डर 2 हो गया। 8 हमारे पास क्या है? ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल हो तो वो क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो इसके अंदर एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो ये हमारे पास क्या है? ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। चलते हैं बेटे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की तरफ। जी सो नेक्स्ट 9 एमसीक्यू है हमारे पास, अ मैट्रिक्स व्हिच हैज ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ये आपकी डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन जितनी भी हैं उनको बेटा जी आपने अच्छी तरह से करना है, याद करना है। वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती हैं और इस तरह एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। 10 है, द मैट्रिक्स 1002 इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। इसको हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो, इसको हम क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन अगर आपको क्लियर है तो ये बेटा जी आपके लिए मसला कोई नहीं है। तो 1002 इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स, यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज अगर सेम हो जाए, कोई भी डायगोनल एंट्री हो सकती है, वो 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। अगर वो डायगोनल एंट्री सेम है देन इट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। और अगर ये डायगोनल एंट्री सारी की सारी 1 1 और 1 हो जाएं देन इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट 12 एमसीक्यू हमारे पास, द ट्रांसपोज ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज ले भी लें वो क्या होता है? वो डायगोनल मैट्रिक्स ही रहता है। ट्रांसपोज ऑफ अ रो मैट्रिक्स, अगर रो मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज ले तो वो क्या बन जाता है? वो कॉलम मैट्रिक्स बन जाता है। अगर कॉलम मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लें तो वो क्या बन जाता है? वो रो मैट्रिक्स बन जाता है। नेक्स्ट 14 है, इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 2 देन द ऑर्डर ऑफ ए इनटू ए ट्रांसपोज इज 3 क्रॉस 3। तो इनमें कैसे बेटा 3 क्रॉस 3 कैसे है? ए का ऑर्डर हमारे पास जो है, ए का ऑर्डर क्या है? वो है 3 क्रॉस 2 और ए ट्रांसपोज का ऑर्डर बन जाएगा 2 क्रॉस 3
इस 2 को हम दरमियान से स्किप करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज 3x3, ए का ट्रांसपोज 3x2, ए ट्रांसपोज का और ए का ऑर्डर 3x2, ए ट्रांसपोज का ऑर्डर 2x3। तो ये 2 सेम है, ये नंबर सेम है, इनको स्किप कर दे तो ऑर्डर ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज आ गया हमारे पास 3x3। नेक्स्ट है इफ ए इज इक्वल टू x1 1 1 एंड ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू 2। इसको आप सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट को तो ये आ जाएगा x माइनस वन इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू इक्वल टू 2 आ गई। ए बी ट्रांसपोज जो होता है ये किसके इक्वल होता है, ये बड़े इक्वल होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो ये 16 एमसीक्यूज हो गए हमारे। चलते हैं बड़े नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। जी सो नेक्स्ट 17 एमसीक्यू है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज दीज आर बोथ आर इक्वल। नेक्स्ट 18 है, ए इनवर्स ट्रांसपोज ले लें या ए ट्रांसपोज का इनवर्स ले लें, आंसर दोनों के सेम होंगे। 19 है, द इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट इफ ए इज नॉन सिंगुलर, अगर आपका ए नॉन सिंगुलर हो तो ए मैट्रिक्स का इनवर्स जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं, जिनमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं, इनके लिए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, वही बात, रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन अ मैट्रिक्स, वो कितनी हमारे 1 2 एंड 3। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, रैंक क्या हो गया हमारे पास 3। रैंक ऑफ मैट्रिक्स नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज 1। नेक्स्ट है फॉर होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन सिस्टम ax इक्वल टू 0 नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन पॉसिबल इफ a डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। वैसे तो हम क्या कहते हैं अगर a डिटरमिनेंट 0 हो तो सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता, तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, a इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है अगर हमारे पास a डिटरमिनेंट आ जाए इक्वल टू 0। तो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास, द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन द मैट्रिक्स, वो कितनी है 1 2 एंड 3। इसका ऑर्डर क्या हो गया हमारे पास 3। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल, हमने पढ़ा हुआ है कि ये जो ए बी होता है ये नॉट इक्वल होता है बी ए के, तो ये कम्यूटेटिव नहीं होते। इफ ए इज इक्वल टू 2 3 0 देन ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ ए है वो है 1 रो है और 3 कॉलम है, 1/3 है, तो इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/1। द वर्ड मैट्रिक्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय जेम्स सिल्वेस्टर एंड द थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस वाज डेवलप्ड बाय आर्थर कैले। तो ये बड़ा जी हमारे पास एमसीक्यूज थे इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर में मुझे लग रहे थे, तो मैंने उनको निकाल लिया आपके सामने, इनको सॉल्व भी कर दिया। और आपने एक काम और करना है, जितनी भी इस चैप्टर में डेफिनेशंस हैं उनको आपने अच्छी तरह से पढ़ लेना है, तो वो भी बेटा जी आपको शॉर्ट में भी आ सकती हैं और वो एमसीक्यूज में भी पूछ सकता है। तो अब थोड़ा सा बेटा जी पेपर बताता हूँ कि कितने मार्क्स का पेपर आना है चैप्टर नंबर 4 में से, वो डिस्कस करते हैं, फिर चलते हैं नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट चैप्टर नंबर 4 में 2 एमसीक्यूज हैं, 2 मार्क्स हो जाएंगे इनके। शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 6 और 1 लॉन्ग आएगा चैप्टर नंबर 4 में से 1 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 5। तो इनको ऐड कर लें तो टोटल बेटा 13 मार्क्स का पेपर जो है वो आपका चैप्टर नंबर 4 में सॉल्व होगा। 15 मार्क्स का चैप्टर नंबर 1 में से पेपर आएगा और 13 मार्क्स का पेपर आपका चैप्टर नंबर 4 में से आएगा। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ ऑफ चैप्टर नंबर 4। जी स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर नंबर 4। सबसे पहले डिफाइंस है कुछ इसमें, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, adjoint of a matrix, singular and non-singular matrices, symmetric and skew symmetric matrices, transpose of a matrix, row and column matrix। तो ये बेटा कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जिनको आप देख लें, हो सकता है एग्जाम में आपको ये आ जाए। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। ये सो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस देन प्रूव दैट ए प्लस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं हम तो हम क्या आएगा हमारे पास, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर आ जाएगा, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी आ जाएगा, बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ए आ जाएगा और बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा। अब बेटा जी ए बी और बी ए हमने मैट्रिसेस में पढ़ा हुआ है, दे डू नॉट कम्यूट, यानी मैट्रिसेस जो है वो कम्यूट नहीं करते, यानी ए बी इज नॉट इक्वल टू
बी ए। अब जबकि ए बी और बी ए आपस में इक्वल नहीं है तो आप इनको ऐड करके 2ab नहीं बना सकते, तो लिहाजा a प्लस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। उसकी रीजन क्या है हमारे पास, ये रीजन है क्योंकि ए बी जो होता है वो नॉट इक्वल टू बी ए है, तो लिहाजा ए प्लस बी होल स्क्वायर विल बी नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। इसी तरह से बेटा ये एक और पार्ट भी है हमारे पास, मैं यहीं पे उसको सॉल्व कर रहा हूं। इसमें आ जाए अगर नेगेटिव माइनस आ जाए तो a माइनस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस लिख दें यहाँ पे। तो यहाँ पे बेटा जी माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस और ये माइनस। बात वही है कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं है, लिहाजा इनको आप ऐड करके माइनस 2ab नहीं बना सकते। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बात वही है, किस वजह से, बिकॉज मैट्रिसेस डू नॉट कम्यूट। तो ये बेटा हमारे पास दो पार्ट सॉल्व हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड ले लें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इनको हम करते हैं मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर आ जाएगा, ए को माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी आ जाएगा, बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बी ए आ जाएगा, बी को माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब मैट्रिक्स में हमने पढ़ा हुआ है क्योंकि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। अब अगर ये सेम हो तो ये कैंसिल होकर हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच जाएगा, तो लिहाजा दिस इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। This one next important short question है, if A and B are two matrices such that AB is equal to B and BA is equal to A, then show that A square plus B square is equal to A plus B। अब given हमारे पास क्या है, AB is equal to B and BA is equal to A। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं A स्क्वायर को A इंटू A, B स्क्वायर लिख सकते हैं B इंटू B। अब यहाँ पे बाय वन देखें, A हमारे पास किसके इक्वल है, A हमारे पास इक्वल है B A के, और B किसके इक्वल है हमारे पास, बी हमारे पास इक्वल है ए बी के। कहां से लिखा हमने ये, बाय वन। एसोसिएटिव लॉ लगा दें आप, ए बी इंटू ए विल बी इक्वल टू बी ए इंटू बी। क्या किया हमने यहां पे, एसोसिएटिव लॉ लगा दिया। अब नेक्स्ट ए बी और बी ए बी हमारे पास, ए बी किसके इक्वल है हमारे पास, बी के इक्वल है। तो यहाँ पे बेटा जी ए बी किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, बी ए आ गया, और बी ए किसके इक्वल है, वो ए के इक्वल है, यहाँ पे ए आ गया इंटू बी। अब जो यहाँ पे एंड पे हो, इसमें आप याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ए बी, बी बाद में इक्वल टू बी, बी ए बाद में तो इक्वल टू ए, बी ए बाद में तो किसके इक्वल है, इक्वल टू ए बी बाद में तो ए बी किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। तो यही हमारे पास क्या है बेटा जी, यही हमारे पास राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड प्रूव होगी इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलते हैं बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें नेक्स्ट हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस भी सीखेंगे। यहाँ पे ये आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। इफ b इज इक्वल टू माइनस एओटा 1 2 आयोटा 1 c 2 आयोटा 1 माइनस एओटा आयोटा, देन फाइंड bc। कोई से भी दो मैट्रिसेस हो, उनको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपने क्या करना, फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर रो वाइज एरो लगा लेने हैं, और सेकंड में कॉलम वाइज पहले इस फर्स्ट अपना एरो को इस फर्स्ट एरो से मल्टीप्लाई करें, तो बेटा क्या आएगा, माइनस टेल वाला जो है वो टेल वाले से मल्टीप्लाई होगा, हेड वाला हेड वाले से। माइनस आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। इसी तरह से इस एरो को इस एरो से मल्टीप्लाई करेंगे, टेल जो है वो टेल से मल्टीप्लाई होगी, हेड जो है वो हेड से। माइनस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा आ जाएगा, प्लस 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आयोटा आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड में आप क्या करेंगे, सेकंड रो में रो वाइज और ये कॉलम वाइज हमारे पास जो एरो इनके साथ मल्टीप्लाई करें, टेल टेल से मल्टीप्लाई होगी, 4 आयोटा स्क्वायर हेड हेड से माइनस आयोटा, ये हमारे पास बेटे माइनस 2 आयोटा स्क्वायर और ये माइनस आयोटा, इसी तरह से माइनस आयोटा और प्लस आयोटा, यहाँ पे ये माइनस आयोटा आना था।
अब ये आ गया 4 आयोटा स्क्वायर और ये माइनस आयोटा। नेक्स्ट इसी एरो को अगले एरो से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड में, 2 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा जी क्या आ जाएगा हमारे पास जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट 2 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आयोटा आ जाएगा, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आयोटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास मल्टीप्लीकेशन हो गई। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हमें पता है पिछले चैप्टर में 1 में पढ़ा था आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 और माइनस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, वो +1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे -2 आयोटा स्क्वायर क्या होता है, वो माइनस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, प्लस के इक्वल होता है। तो यहाँ पे माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे +1, 2 माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसल। आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 -4 माइनस आयोटा, 2 आयोटा प्लस आयोटा कितना होगा ये 3 आयोटा। तो ये बेटा जी हमारे पास क्या होगा, ये आंसर हो गया। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, कोई से भी दो मैट्रिसेस अगर आपके पास हो उनको इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मल्टीप्लीकेशन का मेथड है। ये आपने छोटी क्लास है 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। चलते बड़े नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। जी स्टूडेंट 6 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। विदाउट एक्सपेंशन शो दैट एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस सी एक्स बी प्लस एक्स सी प्लस ए एक्स सी प्लस एक्स और ए प्लस बी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। किसी भी डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 प्रूव करने के लिए दो चीजें होती है आपके पास, या तो कोई से दो रोज कॉलम को सेम कर दे या फिर किसी एक या रो या कॉलम को 0 बना दे। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या बनता है हमारे पास। लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, C2 और C3 को ऐड किया है मैंने। यहाँ पे ये फर्स्ट कॉलम वैसे का वैसे ही C2 C3 को ऐड करेंगे, a प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स, ए प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स, और इस तरह से a प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स आ जाएगा। थर्ड कॉलम होगा वैसे का वैसे b प्लस सी प्लस ए और a प्लस बी। अब यहाँ पे हम देख लें पहले कॉलम के अंदर x कॉमन आ रहा है और दूसरे कॉलम में a प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स कॉमन आ रहा है। ये हमने कॉमन निकाल लिया फ्रॉम फर्स्ट कॉलम, x इज कॉमन एंड द सेकंड कॉलम a प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स इज कॉलम। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ गया 1 1 एंड 1, यहाँ पे भी 1 1 एंड 1 और बाकी ये b प्लस सी प्लस ए और a प्लस बी वैसे का वैसे ही। अब क्योंकि आपके पास दो कॉलम सेम है, दिस विल बी इक्वल टू, ये पूरे का पूरा जो डिटर्मिनेंट है, ये प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट्स की, ये किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। तो ये इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास क्या आ गई है राइट हैंड साइड। यहाँ पे रीजन दे दें, बिकॉज C1 एंड C2 आर सेम, इसलिए ये जो डिटर्मिनेंट है पूरे का पूरा इक्वल टू 0। जब भी इक्वल टू 0 प्रूव करना है आपने माइंड में रखना है कि इस मैट्रिक्स के अंदर, इस डिटरमिनेंट के अंदर आपने ऑपरेशन लगाने हैं और कोई से दो रोज या कॉलम को सेम बनाना है या किसी एक रो या कॉलम को पूरे को 0 बना देना। तो वो पूरे का पूरा डिटरमिनेंट जो होगा वो आपका इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलते बड़ा नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट 7th पार्ट है। विदाउट एक्सपेंशन -a 0b 0a -c माइनस b 0 को आपने डिटरमिनेंट किसके इक्वल प्रूव करना है 0 के इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने, ABC से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और ABC से डिवाइड भी कर देंगे। तो ये 1 ओवर ABC। अब किस तरह से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, रो 1 को हम क्या करते हैं, यहाँ पे A और B है, C नहीं है, तो R1 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं C से। तो ये बेटा जी हमारे पास आ जाएगा -AC 0 और ये BC। अब R2 को किससे मल्टीप्लाई करना, R2 के अंदर A और C है, B नहीं है, तो आपने किससे मल्टीप्लाई करना R2 को B से। तो ये बेटा जी आ जाएगा 0 AB एंड माइनस BC। अब R3 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, R3 के अंदर A नहीं है, तो ये आ जाएगा AC, A से मल्टीप्लाई करेंगे, R3 को A से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस AB और ये आ जाएगा 0। तो ये बड़ा आपका सॉल्व हो गया। यहां तक मैंने कहा था अगर आपने इक्वल टू 0 प्रूव करना है, कोई से दो रोज या कॉलम सेम बना दें या कोई एक रो या कॉलम को 0 बना दें। तो यहाँ पे बेटा हम क्या करते हैं, एक ऑपरेशन लगाते हैं। क्या ऑपरेशन लगाएंगे कि R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 में R2 R3 को ऐड कर देते हैं। कैसे, ये अब इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे, ये आ जाएगा -AC और प्लस AC। इनको दोनों को ऐड करके ऊपर हम लिखेंगे 0 प्लस AB माइनस AB। नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ पे स्पेस कम है जरा, तो नेक्स्ट हम लिख देंगे, ये लिख रहे हैं R1 में R2 और R3 को ऐड करके, R1 में R2 और R3 को ऐड करके BC माइनस BC प्लस 0। अब ये बाकी ये दोनों रोज जो हैं ये इनको आप वैसे लिख दें 0 0 AB माइनस BC AC माइनस AB और ये 0। तो ये बेटा जी 1 ओवर ABC माइनस AC प्लस AC,
0 प्लस ए बी माइनस ए बी 0 प्लस बी सी माइनस बी सी 0, बाकी ये सारा 0 ए बी माइनस बी सी ए सी माइनस ए बी एंड 0, क्योंकि ये सारी की सारी रो 1 जो है हमारे पास 0 है, तो लिहाजा ये पूरे का पूरा डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई है। फर्स्ट रो हमारे पास क्या 0 है, तो लिहाजा इशारे का सारा डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 0। तो ये बड़ा क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट सॉल्व हो गया। चलते बड़े नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट 8th पार्ट है विदाउट एक्सपेंशन शो दैट एल एम प्लस एन 1 एम एन प्लस एल 1 एन एल प्लस एम 1, इसको हम सॉल्व करें तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या आता है इक्वल टू 0। मैंने बताया था कि जितने भी डिटर्मिनेंट आपने इक्वल टू 0 प्रूव करने, या तो उस डिटर्मिनेंट के अंदर एक रो या कॉलम को 0 बना दे, या कोई से दो रोज या कॉलम को सेम बना दे, तो आंसर आपका 0 हो जाएगा। चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, हमारे पास हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। मैंने क्या किया, मैंने कॉलम 1 और कॉलम 2 को ऐड कर लिया। कॉलम 1 और कॉलम 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा एल प्लस एम प्लस एन, इनको हम ऐड करेंगे, क्या आएगा एल प्लस एम प्लस एन, इनको ऐड करेंगे, क्या आएगा एल प्लस एम प्लस एन। C2 और C3 वैसे लिख दिया मैंने। अब यहाँ से C1 में से एल प्लस एम प्लस एन कॉमन निकाल लिया, तो ये C1 हमारे पास क्या बन जाएगा, C1 हमारे पास बन जाएगा 1 1 एंड 1, और C2 हमारे पास है m प्लस एन एन प्लस एल एल प्लस m, और C3 भी हमारे पास क्या है 1 1 एंड 1। क्योंकि दो कॉलम C1 और C3 आपस में सेम है, तो ये पूरे का पूरा डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास इक्वल टू 0 हो जाएगा, इंटू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया 0। यही हमें प्रूव करना था। जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं विदाउट एक्सपेंशन है, उनको अगर आपने 0 के इक्वल प्रूव करना है, कोई से एक रो या कॉलम को 0 बना दे, या फिर कोई से दो रोज या कॉलम्स को सेम बना दे, तो वो पूरे का पूरा डिटर्मिनेंट आपका 0 हो जाएगा। तो ये बड़ा जी हमारे पास पार्ट नंबर 8 था, ये सॉल्व हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जब भी 3/3 का डिटर्मिनेंट होगा और आपने x की वैल्यू फाइंड करनी होगी, उसका तरीका आप दे लें, कोई भी डिटर्मिनेंट आपको दे सकता है। तो यहाँ पे ये एक डिटर्मिनेंट है हमारे पास 2 1 x -1 -4 -3 x 1 0 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये डिटर्मिनेंट मैंने दोबारा लिख लिया। अब इसको हम ना किसी भी रो कॉलम C1 C2 C3 R1 R2 R3 से एक्सपेंड कर सकते हैं। मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं बाय R3। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे एक 0 मौजूद है, जिसकी वजह से मेरे पास वैल्यू जो है वो कम हो जाए। मुझे सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यूज यहाँ पे x की सॉल्व करनी पड़ेगी, और तीसरी मेरे पास क्या होगी, ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी इस 0 की वजह से। एक्सपेंड बाय R1 करें तो क्या लगाते हैं प्लस माइनस प्लस, एक्सपेंड बाय R3 इस तरह से प्लस माइनस, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा ये प्लस। तब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बड़ा जी क्या आएगा, हमारे पास x आ जाएगा। अब ये अगर एक्सपेंड बाय R3 कर रहे हैं तो R3 आपकी गायब है, इसको आपने कंसीडर नहीं करना। अब आ जाए जब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये फर्स्ट कॉलम गायब हो जाएगा हमारे पास बचेगा -3। इनको मल्टीप्लाई करें -3 प्लस 4x, -4x है तो दरमियान में हमारे पास फार्मूले का भी माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस -3 प्लस 4x। नेक्स्ट हमारे पास -1 है, तो ये वाला कॉलम गायब, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -6। अब क्या है, ये वाला कॉलम जो है ये हमारे पास नहीं है, ये वाली रो भी नहीं है, तो क्या आएगा -6 और ये प्लस x, -6 और ये हमारे पास -x है, तो क्या लिखेंगे प्लस x, और इस 0 की वजह से ये सारे का सारा 0। तो इतनी ही एक्सपेंशन हमारे पास होगी। अब बेटे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा जी -3x प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 6, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा -x इज इक्वल टू 5। तो ये बेटा जी आ गया 4x स्क्वायर -4x प्लस 6 -5 इक्वल टू 0। तो ये बेटा जी आ गया 4x स्क्वायर -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। हम इसको फैक्टराइज कर लें या इसका स्क्वायर कंप्लीट कर लें, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर को, और 1 को लिख सकता हूँ प्लस 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। तो ये बेटा जी इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया 2x -1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। टेक अंडर रूट, क्या करेंगे दोनों साइड्स पे आप अंडर रूट ले लें, तो ये आ जाएगा 2x -1 इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2। तो ये बेटा जी हमने x की वैल्यू फाइंड कर दी है। यहाँ पे विदाउट एक्सपेंशन नहीं है, यहाँ पे हम एक्सपेंड कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है।
जिस मर्जी रो या कॉलम से आप एक्सपैंड कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे 0 था, इसलिए मैंने इसको R3 से एक्सपैंड किया और मेरे पास x की वैल्यू आ गई 1/2। कोई भी डिटरमिनेंट हो जिसमें आपने x की वैल्यू फाइंड करनी हो तो बड़ा इस तरह फाइंड कर सकते हैं। चलते हैं बड़ा नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी सो नेक्स्ट 10th पार्ट है, इसमें भी हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 1 1 1 2x 2 3 6 x डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। ये आप उस तरह जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि हम जिस तरह हम डिटरमिनेंट ओपन करते हैं प्लस माइनस और प्लस करके हम इसको ओपन कर सकते हैं बाय R1। मैंने इसमें क्या किया, मैंने C1 और C3 को माइनस किया। C1 और C3 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 - 1 2 - 2 और 3 माइनस एक्स। बाकी ये C2 वैसे का वैसे ही, C3 वैसे का वैसे ही। तो ये बड़ा आ जाएगा हमारे पास 0 0 3 माइनस एक्स 1 1 एक्स 2 6 और ये x इज इक्वल टू 0। इसको अब अगर हम एक्सपेंड कर लें बाय C1 तो बाय C1 इसको एक्सपेंड करते हैं बेटा जी हम, तो ये वाला कॉलम गायब और ये वाली रो हमारे पास क्या हो जाएगी, ये गायब हो जाएगी। C1 से एक्सपेंड करेंगे प्लस माइनस प्लस, तो क्या करेंगे यहाँ पे 0 0 और नेक्स्ट हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ 3 माइनस एक्स। तो यहाँ पे लिख दें एक्सपेंड बाय C1। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस एक्स इंटू, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस एक्स। 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करें 6 माइनस 3x 6 माइनस 3x माइनस 2x प्लस एक्स स्क्र इज इक्वल टू 0। तो बेटा जी आ गया एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है जिसको हम फैक्टराइज करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। प्लस वाला केस है हमारे पास, जो हमारे पास x के कोफिशिएंट को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 है। 6 हमारे पास इसके पेयर बनाएंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 है और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 है। अब 6 में से 1 माइनस करें तब भी 5 आ रहा है, 2 में 3 प्लस करें तब भी 5 आ रहा है। तो बेटा केस प्लस वाला है तो आपने पेयर्स को प्लस ही करना है और 5 बनाना है। तो प्लस करने के लिए आपने प्लस करके क्या बनाना है, -5 बनाना है। तो दोनों के साथ क्या करेंगे, सेम साइंस लगाएंगे, माइनस लगा देंगे। तो ये आ जाएगा बेटा ये एक्स स्क्र माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। फर्स्ट पेयर में से x कॉमन, x माइनस 2 आंखें बंद करके, यहाँ पे भी x माइनस 2 ही आना है। माइनस है तो माइनस लगाएं, 3 है तो 3 लगाएं। x माइनस 3 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जो ब्रैकेट से बाहर थे इकट्ठा कर लिया, 2 दफा नजर आ रहा है, एक दफा लिख दिया। x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2। तो बेटा ये वैल्यू हमारे पास क्या है, x की 2 है या हमारे पास क्या है 3 है। तो यही बेटा जी आपके पास x की वैल्यू है और यही आपका आंसर है। ये हमारे पास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जिसमें हम डिटरमिनेंट्स को ओपन कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। वो हमारी मर्जी है जिस तरह से हम इसको एक्सपेंड करें। चलते हैं बड़ा नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी सुनो नेक्स्ट पार्ट है शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ a इज इक्वल टू 1 2 माइनस 3 0 माइनस 5 0। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है a, उसके बाद थर्ड रो है -2 -7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a 3 3 a 1 3। ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये इसके को फैक्टर्स हैं जो हमने फाइंड करने हैं। इसका तरीकाकार बड़ा चेक कर लें, कोई भी कहीं से भी आपको इस तरह को फैक्टर आपको फाइंड करने के लिए के 1 2 a 1 3 a 2 3 a 2 3 2 जो भी है उसका तरीकाकार देखें। अब आपने a 3 3 फाइंड करना है तो -1 फार्मूले का यहाँ पे क्या होगा, 3 रोज 3 कॉलम 3 प्लस 3 लिख देंगे ऊपर। जो भी यहाँ पे एक सबस्क्रिप्ट में होगा उसको आप क्या कर देंगे, यहाँ पे प्लस करके लिखेंगे 3 + 3। अब a 3 3 का मतलब क्या है, a 3 3 का मतलब है थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को आपने गायब कर देना है और बाकी का जो बच जाए एंट्रीज वो लिख देनी है। वो आ गई 1 2 0 -5। अब बेटे जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं, ये आ गया -1 की पावर 6 आ गया इनटू क्या आ जाएगा जी -5 और -0। तो माइनस की पावर अगर इवन हो तो माइनस खत्म हो जाता है, तो ये +1 आ गया और इनटू -5 आ गया। तो ये बेटा क्या बच गया हमारे पास -5। इसका मतलब है a 3 3 जो को फैक्टर है हमारे पास वो क्या आ गया -5। लें जी, ये हमने a 3 3 फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं बेटा जी a 1 3। जी स्टूडेंट नेक्स्ट इसी मैट्रिक्स का को फैक्टर फाइंड करना है हमने a 1 3। तो कैसे लिखेंगे, -1 3 1 + 3। अब 1 का मतलब है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को आपने
गायब कर देना है, बाकी इंटीज लिख ले। ये आगे 0 -5 -2 और -2 आ गया जी। -1 की पावर 4 आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। -5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे +10 आ जाएगा, फार्मूले का माइनस होता है तो ये आ जाएगा -10। 10 इवन पावर हो तो माइनस खत्म, 1 × -10 तो A13 इक्वल आ गई बेटा हमारे पास -10। तो इसी तरह से कोई भी को फैक्टर आपको फाइंड करने के लिए कहे तो यही मेथड है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप बेटा जी इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जिसमें नेक्स्ट पार्ट है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3 देन शो दैट के ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू के क्यूब ए डिटरमिनेंट। तो हमने ये एक जनरल मैट्रिक्स लिया है ऑफ ऑर्डर 3 by 3। कैसे लिखना है आपने, फर्स्ट रो में आपने क्या सारे A1 लिख दिए, सेकंड में A2 लिख दिए, थर्ड में A3 लिख दिए। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 एंड 3। तो ये आपके पास 3 by 3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया। ये उसकी जनरल फॉर्म है। हमने इसको क्या करना है के से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे बेटा जी क्या आ जाएगा KA11 KA12 KA13 KA21 KA22 KA23, इस तरह से KA31 KA32 और KA33। अब हम बेटा लेते हैं इनका डिटर्मिनेंट के ए का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा। हम ये लाइंस जो है इनको स्ट्रेट लिख देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा डिटर्मिनेंट बन जाएगा के ए। जी स्टूडेंट नेक्स्ट हमने क्या किया, के ए मैट्रिक्स था, हमने उसका डिटर्मिनेंट ले लिया। अब डिटर्मिनेंट के अंदर हमने पता है कॉमन जब निकालते हैं तो हर रो में से अलग कॉमन निकलता। तो मैंने R1 से भी के कॉमन निकाल लिया, R2 में से भी के कॉमन निकाल लिया, R3 में से भी के कॉमन निकाल लिया। वो बन जाएगा के मल्टीप्लाई बाय के मल्टीप्लाई बाय के। अब ये सारे का सारा डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल है, ये ए डिटर्मिनेंट के इक्वल है। तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा जी K3 A डिटर्मिनेंट, और यही हमारी बेटा जी क्या है ये राइट हैंड साइड है। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स और ऑर्डर 3 by 3 के ए डिटर्मिनेंट इक्वल होता है के क्यूब ए डिटर्मिनेंट। चलते हैं बड़ा नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जिसमें नेक्स्ट पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ बी इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो बी हमारे पास क्या है -2 4 5 1 -2 1 2 लैम्डा 0। ये हमारे पास क्या है कि सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स हमने पढ़ा हुआ, उसका डिटरमिनेंट क्या होता है इक्वल टू 0। तो बी डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ बेटा बाय R3 क्योंकि यहाँ पे एक 0 मौजूद है और मुझे कम सॉल्व करना पड़ेगा। अब R3 से आपने इसको एक्सपेंड करना है तो आपने ये थर्ड रो क्या कर देनी है, ये आपने गायब कर देनी है, और बाकी जिस तरह से आप वैल्यू निकालते जाएंगे उनको हम गायब करते जाएंगे। तो चलते हैं बेटा जी, हमारे पास यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले +2 इंटू क्या आएगा हमारे पास। अब ये हमारे पास थर्ड हो तो गायब है, जब ये हम लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में से तो फिर क्या करेंगे फर्स्ट कॉलम को भी गायब कर देंगे। तो हमारे पास बच गया जी 4 4 माइनस फार्मूले का बीच में, और ये वाला क्या हो जाएगा 5 2 10 -10 आएगा। पहले भी माइनस मौजूद होता है बीच में तो क्या आ जाएगा +10 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा जी माइनस लैम्डा इन टू क्या करेंगे, अब ये वाला कॉलम हम गायब कर देंगे और ये मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आ जाएगा, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे +5 आएगा, लेकिन बीच में फार्मूले का क्या होता है माइनस, तो क्या आ जाएगा -5 इज इक्वल टू 0। तो ये बेटा जी आ गया 2 × 14 माइनस लैम्डा इंटू -7 इक्वल टू 0, 28 + 7 लैम्डा इज इक्वल टू 0, 7 लैम्डा इज इक्वल टू -28 और लैम्डा इज इक्वल टू -28/7, 7 4 28। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई बेटा जी हमारे पास -4। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं जिस तरह हम पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बिल्कुल उसी तरह से ही है। अब आपकी मर्जी है, आप इसको एक्सपेंड करना चाहें R1 से कर लें, R2 से कर लें, R3 से कर लें, C1 से कर लें, C2 से कर लें या C3 से कर लें। तो मैंने इसको R3 से एक्सपेंड किया तो मुझे ये लास्ट वाले 0 की वजह से वैल्यू मुझे सॉल्व नहीं करनी पड़ी। तो ये हमारे पास सिर्फ 2 की वैल्यूज को सॉल्व करना पड़ा और इजीली हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई। चलते बड़े नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जिसमें नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इफ ए इज इक्वल टू -1 2 3 1 0 2 -3 5 3 देन फाइंड ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमने फाइंड करना है। तो ए हमारे पास मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज हमने लिख लिया।
तो ट्रांसपोज हम डिफाइन कैसे करते हैं, रोज को हम कॉलम बना दे या कॉलम्स को रोज बना दे। तो मैं यहाँ पे रोज को कॉलम बना रहा हूँ -1 2 3, इसको मैं लिख रहा हूँ कॉलम में 102 इस रो को भी मैं लिख रहा हूँ कॉलम में 102 -353, ये हमारे पास क्या रो, इसको मैं लिख रहा हूँ कॉलम में -353। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये ए का ट्रांसपोज है। हमने इस दफा एक दफा और ट्रांसपोज लेना है इसका, तो बेटा लिखते हैं ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ये स्टूडेंट्स का हम अगेन ट्रांसपोज लिया है, ये ट्रांसपोज हमने लिख लिया है। अब ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम रो को कॉलम वाइज लिख देंगे -1 1 और ये -3 205 है, रो में है 205 को कॉलम लिख दिया, 323 है 323 को हमने कॉलम लिख दिया। तो ये बेटा जी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमारे पास आ गया। तो चेक करें, ये दोबारा फिर वही मैट्रिक्स बन गया, तो ये इक्वल टू आ गया हमारे पास ए। तो ये बेटा जी हमारा 14 पार्ट जो था वो सॉल्व हो गया। चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है, यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट शो दैट 1 x y z 1 y x z 1 z x y is equal to 1 x x square 1 y y square 1 z z square। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, 1 x y z ये सारा डिटरमिनेंट लिख दिया, उसके बाद मैंने x y z से मल्टीप्लाई भी कर दिया और x y z से डिवाइड भी कर दिया। अब लिख दिया यहाँ पे। करना किस तरह से, आपने फर्स्ट रो को x से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड को y से और थर्ड को z से, ये मैंने लिख दिया। अब हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, जब फर्स्ट रो को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, x x स्क्वायर x y z। तो क्या आ जाएगा x x स्क्वायर x y z। और सेकंड रो को मुझे यहाँ पे नजर आ रहा था कि यहाँ पे x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर बनना है, तो इनको x स्क्वायर बनाना पड़ेगा, उसके लिए x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा z से। तो इसलिए हम यहाँ पे हमने x y से z से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब सेकंड रो को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर, ये आ जाएगा y स्क्वायर, ये भी x y z, थर्ड को z से मल्टीप्लाई करेंगे z स्क्वायर x y और ये z। उसके बाद हम बेटा क्या करेंगे, टेक x y z कॉमन आ रहा है, नजर आ रहा है कहां से, फ्रॉम C3। तो C3 से आप क्या करें, x y z कॉमन निकालें, ये x y z हमारा अंदर जाके मल्टीप्लाई हो गया था, बाहर हमारे पास था 1/x y एंड z। तो दोबारा कॉमन निकाल लिया, तो ये आ गया x y z ओवर x y z। और यहाँ पे हमारे पास आ गया बेटा जी x स्क्वायर 1 y स्क्वायर 1 z स्क्वायर और ये 1। तो x y z से x y z कैंसिल। अब यहाँ पे देखो थोड़ी बहुत शक्ल मिलती जुलती बन गई है, लेकिन ये जो 1 1 है कॉलम के अंदर, फर्स्ट कॉलम के अंदर 1 1 है, यहाँ पे हमारे पास थर्ड कॉलम के अंदर 1 1 है। तो हम क्या करेंगे, कॉलम 3 और 2 को इंटरचेंज करेंगे, फिर 2 और 1 को इंटरचेंज करेंगे, तो ये 1 हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा और ये रिक्वायर्ड फॉर्म जो है डिटरमिनेंट की वो हमारे पास बन जाएगी। जी स्टूडेंट कॉलम 2 और कॉलम 3 को हमने इंटरचेंज कर दिया, यहाँ पे आ गया ये कॉलम 2 में 1 1 आ गया और कॉलम 3 में आ गया x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। जब हम इंटरचेंज करते हैं तो माइनस बाहर आता है डिटरमिनेंट के। फिर हमने क्या किया, हमने कॉलम 1 और 2 को इंटरचेंज किया तो माइनस फिर बाहर आया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये जो हमारे पास सेकंड कॉलम है ये फर्स्ट में आ जाएगा 1 1 एंड 1 हो जाएगा, और ये हमारे पास सेकंड कॉलम में x y z, और ये वैसे ही अपना थर्ड कॉलम हमारे पहले हम इसको इंटरचेंज कर चुके हैं, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। अब चेक करें तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड बन गई है, तो ये बेटा जी हमारे पास प्रूव होगी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बड़े शॉर्ट क्वेश्चन तकरीबन तमाम टॉपिक्स के हमने सॉल्व किए हैं। तो इसी तरह से कोई भी शॉर्ट आपको अगर आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा चलते हैं अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, शो दैट a प्लस एक्स ए प्लस एक्स ए प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 3a प्लस एक्स। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब यहाँ पे देखें प्रूफ के अंदर नजर आ रहा है 3a प्लस एक्स, तो 3a कैसे बनेगा, a प्लस ए यानी C1 C2 और C3 इनको ऐड करें तो हमारे पास 3a प्लस एक्स बन जाता है। तो हम करेंगे क्या, फिर यहाँ पे C1 प्लस C2 प्लस C2 और C3 को ऐड करके C1 में ऐड कर दें, या इन तीनों को आप ऐड कर दें यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस ए 3a प्लस एक्स, a प्लस ए 3a प्लस एक्स, और a प्लस ए ये भी 3a प्लस एक्स, और बाकी C2 और C3 हमने वैसे ही लिख दिए। अब 3a प्लस एक्स कॉमन आ रहा है फ्रॉम C1, तो मैंने 3a प्लस एक्स कॉमन निकाल लिया फ्रॉम C1। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे बेटा जी 1 1 और ये 1, और फिर उसके बाद हमारे पास है a प्लस एक्स ए प्लस एक्स, यहाँ पे
ए प्लस एक्स और ये आ गया ए। नेक्स्ट है हमारे पास ए और ये ए प्लस एक्स। लें जी, अब हमें ही बनाना है एक्स स्क्वायर इंटू 3a प्लस एक्स। ये फॉर्म बन गया हमारे पास, 3a प्लस एक्स तो हमारे पास बन गया। अब रह गया एक्स स्क्वायर। अब इसको हम एक्सपैंड भी कर सकते हैं। तो एक्सपैंड करने से पहले इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके पास, यहाँ पे जब फर्स्ट कॉलम में 1 बन जाएगा तो इस 1 के नीचे आपने जितने भी नंबर उनको आपने 0 बनाना है। अब इस 1 को हम फर्स्ट रो को हम वैसे ही रहने देंगे। ये आ जाएगा जी बेटा जी आपके पास 3a प्लस एक्स। ऐसे भी एक्सपैंड कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। 1a और ये a। अब हम क्या करते हैं, इस 1 के नीचे 0 बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, R2 माइनस R1। R2 में से R1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा बेटा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी 1 माइनस 1। यहाँ पे आएगा a प्लस एक्स माइनस a। यहाँ पे आएगा a माइनस a। उसके बाद करेंगे R3 माइनस R1। R3 में से R1 माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 a माइनस a। और ये आ जाएगा हमारे पास a प्लस एक्स माइनस a। तो ये बेटा आ गया 3a प्लस एक्स इंटू 1a फर्स्ट रो वैसे ही 0 x और ये 0 0 0 और ये x। अब क्या करें, आप इसको बाय C1 जरा एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, ये फर्स्ट रो भी गायब और ये फर्स्ट कॉलम भी गायब होगा। तो क्या आ जाएगा 3a प्लस एक्स इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर और माइनस 0। तो ये बड़ा बन गया एक्स स्क्वायर। इसको अब लिख लें दोबारा, ये बन गया एक्स स्क्वायर इंटू 3a प्लस एक्स। और यही हमारे पास क्या है, ये राइट हैंड साइड है। तो ये हमने प्रूव करनी थी। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं शो दैट, तो आपने क्या करना है, कोशिश करनी है। एक तो राइट साइड से आपको नजर आ जाएगा कि आपने कौन सी शक्ल उसकी बनानी है। अगर 1 1 आ जाए फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में तो आप उसके नीचे जीरोस बनाए, उसके बाद उसको एक्सपेंड कर ले तो इजीली आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है या राइट हैंड साइड वो आ जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग हमारा हो गया जी बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। जी सो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट a प्लस टी a b प्लस टी b c प्लस टी इज इक्वल टू स्क्वायर इंटू a प्लस b प्लस c प्लस टी। अब राइट साइड पे देखिए आपको a प्लस b प्लस c प्लस टी चाहिए एक तो सबसे पहले इसी को हम लेके सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अगर a प्लस b प्लस c प्लस टी बनाना चाहे तो क्या होगा, ये रोज को ऐड करें आप। R1 के अंदर R2 और R3 को ऐड करें तो आपके पास क्या बनता है, a प्लस b प्लस c प्लस टी, a प्लस b प्लस c प्लस टी, a प्लस b प्लस c प्लस टी। अब क्या करेंगे, यहां से a प्लस बी प्लस सी प्लस टी ले लेंगे कॉमन। कहां से, फ्रॉम R1। तो ये बड़ा ये आ गया a प्लस बी प्लस सी प्लस टी कॉमन, 1 1 1 b प्लस टी b c प्लस टी, वैसे का वैसे ही। अब हम करते हैं बेटा सॉल्व इसको। इस 1 के आगे सारे 0 बनाते हैं। कैसे बनेंगे, C2 में से C1 माइनस कर दें। C2 में से C1 माइनस, C2 में से C1 माइनस, C2 में से C1 माइनस। तो क्या होगा, ये आ जाएगा 1 माइनस 1, ये आ जाएगा b प्लस टी और ये माइनस b और ये c माइनस c। अब C3 में से C1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1। तो यहाँ पे बेटा जी आ जाएगा आपके पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 और ये बन जाएगा b माइनस b और ये बन जाएगा c प्लस टी माइनस c। तो इसको आप देख ले, a प्लस बी प्लस सी प्लस टी हमारे पास आ गया। और उसके बाद आ गया 1 b और c। वैसे ये क्या आ गया, 0 आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, t आ गया और ये भी 0। ये हमारे पास क्या 0 आ गया, 0 आ गया और c से c कैंसिल, ये हमारे पास t आ गया। तो इसको बेटा जी अगर आप एक्सपेंड करें बाय C1 या तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस टी इंटू, तो हमारे पास क्या है बेटा जिसको बाय चले R1 इसको एक्सपेंड करें प्लस माइनस और ये प्लस, तो ये हमारे पास बचेगा बेटा ये हमारे पास कॉलम गायब और ये हमारे पास रो गायब। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, टी स्क्वायर और माइनस 0। तो यही बेटा जी हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ है। तो इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लें, टी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी। और यही हमारे पास क्या है जी, यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। राइट साइड को देख लिया करेंगे क्या प्रूफ में चाहिए, तो उसको देखते हो फिर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन आपका हो गया। चलते हैं नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ।
जी सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, शो दैट a माइनस बी माइनस सी 2a 2b b माइनस सी माइनस a 2b 2c c माइनस a माइनस b इक्वल टू a प्लस b प्लस c का क्यूब। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली है, तो अब यहाँ पे बेटा क्या करूंगा, मैं c2 में से c1 को माइनस करूंगा। c2 में से c1 को माइनस करें, कैसे लिखेंगे, 2a माइनस a प्लस b प्लस c माइनस a प्लस b प्लस c, b माइनस c माइनस a में से क्या करेंगे, 2b माइनस कर देंगे, 2c में से 2c माइनस कर देंगे। इसी तरह से बेटा हम क्या करेंगे, c3 में से c2 को माइनस करेंगे, इनको आपस में माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2a माइनस 2a, और यहां से हमारे पास आ जाएगा 2b माइनस b प्लस c प्लस a। इसी तरह से यहां पे आ जाएगा c माइनस a माइनस b माइनस 2c। ये करने के बाद इसको बेटा जब हम सॉल्व कर लेते हैं तो क्या वैल्यूज आती है हमारे पास, देखते हैं अभी। जी स्टूडेंट, फर्स्ट कॉलम हम वैसे लिख दिया हमने, a माइनस बी माइनस सी 2b और ये 2c। अब सेकंड कॉलम को हम देखते हैं, हमारे पास क्या आएगा, 2a में से a माइनस किया तो a आ गया, तो ये हमारे पास बेटा जी आ गया a प्लस बी प्लस सी। नेक्स्ट है b माइनस सी माइनस a माइनस 2b, b में से 2b माइनस करेंगे तो माइनस b आएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा, हम इसको तरतीब से लिखते हैं, a माइनस बी माइनस सी, और ये 2c में से 2c हम माइनस करेंगे तो बड़ा जी क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। अब थर्ड कॉलम को लिखते हैं, 2a माइनस 2a, बेटा जी क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। इसी तरह से 2b माइनस बी प्लस बी हो जाएगा, a b प्लस का, b b प्लस का, c b प्लस का, तो ये लिख देंगे जी a प्लस बी प्लस सी। नेक्स्ट हमारे पास है c माइनस a माइनस बी माइनस 2c, c में से 2c माइनस करेंगे तो माइनस c आ जाएगा, ये बन जाएगा माइनस a माइनस बी और माइनस सी, ये आ जाएगा माइनस a माइनस बी और माइनस सी। तो ये बड़ा जी हमने इसको सॉल्व कर लिया है। चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, फर्स्ट कॉलम को आपने वैसे लिख देना है। सेकंड कॉलम के अंदर a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल ले तो ये बन जाएगा माइनस इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और ये 0 का 0। थर्ड कॉलम के अंदर 0 वैसे आएगा, a प्लस बी प्लस सी भी वैसे आएगा, और यहाँ पे आप माइनस कॉमन निकालेंगे तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। टेक a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम c2 एंड c3, c2 में से और c3 में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकालेंगे तो वो स्केयर हो जाएगा। फर्स्ट कॉलम के अंदर a माइनस बी माइनस सी 2b 2c वैसे रहेगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा जी, 1 आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा, और ये 0। इसी तरह 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और माइनस 1 आ जाएगा। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं बाय r1 प्लस माइनस और ये प्लस, तो इंशाल्लाह जो है हमारा रिक्वायर्ड आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा। जी स्टूडेंट, प्लस माइनस और ये प्लस, अब इसको एक्सपेंड करते हैं, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वैसे लिखा, यहाँ पे हमने a माइनस बी r1 से एक्सपेंड कर रहे हैं, तो a माइनस बी माइनस सी इंटू फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम गायब, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम गायब, हमारे पास बच गया जी माइनस 1 माइनस 1 1 0 माइनस 1। तो माइनस 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, माइनस का फार्मूले का माइनस, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट है माइनस 1 करेंगे, ये थर्ड फर्स्ट रो बेटा जी हमारे पास नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस कॉलम को गायब कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 2b1 2c माइनस 1, इनको हम बेटा जी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2b, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 2b माइनस 2b, फार्मूले का माइनस, और ये 2c, और इस 0 की वजह से ये सारे का सारा 0। तो यहाँ पे बेटा जी हमारे पास बन गया a माइनस बी माइनस सी, और ये प्लस 2b और प्लस 2c। अब बेटा जी इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया आप, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इनटू, अब क्या करेंगे, a हमारे पास वैसे का वैसे ही 2b माइनस बी प्लस बी हो जाएगा, 2c माइनस सी प्लस सी हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने के बाद a प्लस बी प्लस सी का ये क्यूब हो जाएगा, और यही हमारे पास क्या आ गई बेटा जी, ये राइट हैंड साइड आ गई है। ये था हमारा लॉन्ग क्वेश्चन। चलते हैं बेटा नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। जी सुनो, नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास, हमने प्रूव करना है y प्लस जी जी प्लस एक्स एक्स प्लस वाई एक्स वाई जी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जी एक्स माइनस वाई माइनस जी और जी माइनस एक्स। अब चेक करें, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जी है, तो अब यहाँ पे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड वैसे लिख ली है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जी सबसे पहले बनाते हैं, तो वो कैसे बन रहा है हमारे पास, अगर r1 और r2 को हम प्लस कर लें तो x प्लस वाई प्लस जी एक्स प्लस वाई प्लस जी, और ये भी x प्लस वाई प्लस जी ही आएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने r1 और r2 को प्लस कर लिया, तो हमारे पास बेटा जी आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जी
जी स्टूडेंट, R1 और R2 को ऐड करें तो क्या आएगा हमारे पास x प्लस वाई प्लस जी, इसको भी ऐड करें तो x प्लस वाई प्लस जी, इसको भी ऐड करें तो क्या आएगा x प्लस वाई प्लस जी। और ये वैसे लिख दें x वाई जी और ये x स्क्र वाई स्क्र और ये जी स्क्र। अब बेटा जी हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस वाई प्लस जी कॉमन आ रहा है फ्रॉम R1, वो हम कॉमन ले लेते हैं। जी स्टूडेंट, एक्स प्लस वाई प्लस जी कॉमन ले लिया हमने फ्रॉम R1, तो हमारे पास आ गया यहाँ पे 1 1 1 एक्स वाई जी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, वैसे का वैसे ही। अब प्रूफ के अंदर देखिए हमने बनाना है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जी और जी माइनस एक्स। तो एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जी कैसे बनेगा, एक्स माइनस वाई कैसे बनेगा, अगर C1 में से आप C2 को माइनस करेंगे। C1 में से C2 को मैं पहले माइनस कर रहा हूँ, ये देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर हमने बनाना है y माइनस जी, वाई माइनस जी कैसे बनेगा, अगर ये C3 को C2 में से माइनस करेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, C3 को C2 में से माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा जी 1 माइनस 1 वाई माइनस जी और ये वाई स्क्र माइनस जी स्क्र, और ये थर्ड कॉलम जो है हमारे पास 1 जी जी स्क्र, इसको हम वैसे लिख देते हैं। तो ये बड़ा सॉल्व करें x प्लस वाई प्लस जी, और ये हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया, और ये x माइनस वाई आ गया, इसको मैं लिख लिया x माइनस वाई इन टू एक्स प्लस वाई। ये 0 आ गया और ये हमारे पास आ गया y माइनस जी, इसको लिख लिया y माइनस जी इन टू वाई प्लस जी, और ये 1 जी और ये जी स्क्वेयर, ये बेटा जी वैसे का वैसे ही लिख दिया हमने। यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जी इन टू, अब अगर इसको हम सॉल्व कर लें, अब कॉमन निकाल लें तो यहाँ पे चेक करें फर्स्ट कॉलम में से क्या कॉमन आ रहा है x माइनस वाई, और सेकंड में से क्या कॉमन आ रहा है y माइनस जी। तो वो कॉमन निकाल लें आप, x माइनस वाई, वाई माइनस जी। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर a स्क्वायर एंड b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 4 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने, तो सारे का सारा डिटरमिनेंट वैसे लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, R2 को और R3 को ऐड करके R1 में से माइनस कर देंगे। R2 और R3 को ऐड करके R1 में से माइनस कैसे करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो माइनस कर देंगे माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर, और R2 और R3 को वैसे लिख दिया हमने। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया ये कैंसल, हमारे पास c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसल, a स्क्वायर से हमारे पास c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसल, ये a स्क्वायर हमारे पास रहेगा। तो ये बेटा जी आ गया हमारे पास 0 आ गया, 0 आ गया, माइनस 2b स्क्वायर आ गया और माइनस 2a स्क्वायर आ गया हमारे पास यहाँ पे। अब हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस 2 कॉमन निकाल लिया, माइनस 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे आ गया बेटा जी 0 आ गया, b स्क्वायर आ गया और a स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस डिटरमिनेंट को हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं, प्लस माइनस और ये प्लस, इसको एक्सपेंड करते हैं बेटा जी, तो क्या आएगा हमारे पास, देखते हैं हम अभी। जी सो नेक्स्ट हम इसको एक्सपेंड करेंगे, 0 ये प्लस माइनस प्लस लगाएंगे 0, तो ये हमारे पास क्या है 0 हो जाएगा सारा, जब ये 0 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस b स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो फर्स्ट रो है ये हमारे पास गायब है,
इसको सेकंड कॉलम को गायब कर दें आप, तो बी स्क्वायर आ गया आपके पास, और इनटू क्या आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए 4। अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर के साथ, दरमियान में साइन माइनस का, ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर। इसी तरह से अब प्लस ए स्क्वायर है हमारे पास, तो ये वाला कॉलम गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस आएगा दरमियान में माइनस, तो ये बी स्क्वायर जब बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा माइनस बी 4 आ जाएगा, बी स्क्वायर जब सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस 7 है, तो माइनस आ जाएगा बी स्क्वायर, तो माइनस आ गया बेटा जी बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। तो ये बेटा जी हमने इसको एक्सपेंड कर लिया है बाय आर 1। मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं ये आंसर हमारे पास 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आता है कि नहीं। ये थोड़ा अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस बी स्क्वायर को जब ए स्क्वायर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर को ए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ए 4 बी स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर को ए स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस ए स्क्वायर और बी 4। नेक्स्ट हमारे पास अब ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा प्लस ए 4 बी स्क्वायर। नेक्स्ट हम ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस बी 4 से, तो क्या आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बी 4। नेक्स्ट हम ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए 4 बी स्क्वायर ये माइनस और ये प्लस कैंसल, माइनस ए स्क्वायर बी 4, और यहाँ पे हमारे पास है माइनस ए स्क्वायर बी 4 और ए 4 बी स्क्वायर, जिसमें माइनस बी स्क्वायर जब ये मल्टीप्लाई होगा हमारे पास यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर बी 4 से, तो ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर बी 4। ये प्लस है और ये माइनस है, ये भी कैंसल, तो हमारे पास बच गया माइनस 2 इंटू माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर के सी स्क्वायर ये और एक ये है, तो माइनस 2 हो गया क्योंकि साथ माइनस का साइन है, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यही हमारे पास क्या है बेटा जी, यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो फिफ्थ लॉन्ग है ये हमने सॉल्व कर लिया। चलते बेटा नेक्स्ट लॉन्ग की तरफ। जिस नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, शो दैट 1a स्क्वायर माइनस बी सी 1b स्क्वायर माइनस सी ए 1c सी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली है। अब क्या करते हैं हम R2 माइनस R1 करेंगे और R3 माइनस R1, R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1। अब यहाँ पे बेटा जी आप देखेंगे R2 माइनस R1 करें तो R1 को हमने वैसे लिख लिया 1a स्क्वायर माइनस बी सी। अब R2 में से R1 को माइनस 1 माइनस 1 b माइनस ए, और ये b स्क्वायर माइनस ए सी वैसे लिख देंगे माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी। इस तरह बेटा जी R3 में से R1 माइनस करेंगे, R3 में से R1 माइनस करेंगे कैसे, 1 माइनस 1, ये 1 माइनस 1, C माइनस ए, C माइनस ए, सी स्क्वायर माइनस ए भी वैसे लिखेंगे, और माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी। R2 माइनस R1 किया, R3 माइनस R1 किया, तो ये फॉर्म हमारे पास बन गई है। ये फर्स्ट फॉर्म फिर वैसे लिखेंगे 1a स्क्वायर माइनस बी सी, और ये हमारे पास क्या होगा जी 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, बाकी वैसे 0 बी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी। अब क्या किया, अरेंजमेंट कर लिया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करीब करके लिख लिया। इस तरह यहाँ पे हमने सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करीब करके लिख लिया। ये आ गया हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए बी प्लस बी सी, ये हमने लिख लिया बेटा जी। अब ये 1a स्क्वायर माइनस बी सी, 0 बी माइनस ए, 0 सी माइनस ए, ये वैसे रहेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फार्मूला लग रहा है b माइनस ए बी प्लस ए, क्या आ गया b माइनस ए और ये b प्लस ए प्लस b कॉमन आएगा प्लस का, तो क्या बन जाएगा c माइनस ए। तो यहाँ पे हमारे पास b माइनस ए इंटू बी प्लस ए, यहाँ पे c कॉमन, तो क्या हमारे पास आएगा b माइनस ए। इसी तरह थर्ड हो गया अंदर, ये तो वैसे रहेगा, इसको लिखेंगे c माइनस ए
सी प्लस ए, सी माइनस ए, सी प्लस ए प्लस बी कॉमन, यहाँ पे बी कॉमन आए तो क्या आएगा सी माइनस ए, तो ये आ गया प्लस बी कॉमन, तो सी माइनस ए। अब यहाँ पे आप देखें सेकंड रो में देखें बी माइनस ए कॉमन आ रहा है, थर्ड रो में देखें सी माइनस ए कॉमन आ रहा है, तो आप ये कॉमन निकाल लें बी माइनस ए और सी माइनस ए, ये हमने कॉमन निकाल लिए। फर्स्ट रो तो बड़ा ये एज इट इज शुरू से लेकर एंड तक वैसे रहेगी, 1a स्क्वायर माइनस बी सी। सेकेंड रो में आ जाएगा 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा जी 1 आ जाएगा, b माइनस ए कॉमन, b माइनस ए कॉमन, तो क्या बच गया a प्लस बी प्लस सी। थर्ड रो के अंदर 0, अब ये c माइनस ए कॉमन है तो क्या आ गया 1 आ गया, c माइनस ए कॉमन, c माइनस ए कॉमन, तो क्या बच गया a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी। अब ये चेक करें बेटा जी सेकंड रो और थर्ड रो सेम है, तो यहाँ पे हमारा पूरे का पूरा जो डिटरमिनेंट है विल बी इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि सेकंड रो और थर्ड रो दोनों क्या हैं सेम है। अगर कोई से दो रोज या कॉलम्स सेम हो जाएं तो हमारा पूरे का पूरा डिटरमिनेंट क्या होता है 0, तो ये इक्वल टू 0 आ गया बेटा जी। तो यही हमारी राइट हैंड साइड थी, तो इक्वल टू राइट हैंड साइड ये हमारे पास प्रूव हो गया। चलते हैं बड़े नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट सेवंथ लॉन्ग क्वेश्चन है 1 प्लस ए 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 प्लस सी डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली है, अब कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे C2 माइनस C3, C2 और C3 को माइनस करते हैं। C2 वैसे का वैसे C2 माइनस C3, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस बी माइनस 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 माइनस सी। क्या किया हमने C2 में से C3 को माइनस कर दिया, C3 वैसे का वैसे लिख दें 1 1 और ये 1 प्लस सी, तो ये बेटा जी इक्वल हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस ए 0 1 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, यहाँ पे प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, बी आ गया 1 आ गया, इसी तरह से 1 आ गया प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, माइनस सी आ गया और 1 प्लस सी आ गया। चलते हैं बेटा जी, इसको हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मजीद हम इसको क्या करते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे लिए एक्सपेंड करना आसान हो जाएगा। जी स्टूडेंट नेक्स्ट हम करते हैं C3 में से C1 को माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास C1 हम वैसे लिखते हैं 1 प्लस ए 1 एंड 1। अब C3 में से C1 को माइनस करना है, ये C2 भी वैसे लिख दें 0 बी और ये माइनस सी। अब C3 और C में से C1 को माइनस, तो क्या आएगा 1 माइनस ये B माइनस हो जाएगा 1 माइनस ए 1 माइनस क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 1 माइनस 1, इसी तरह से ये 1 प्लस सी वैसे रहेगा 1 प्लस सी और ये 1 इसमें से माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे आ गया हमारे पास 1 प्लस ए 0 प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, माइनस ए 1 आ गया, बी आ गया प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, 0 आ गया 1 आ गया माइनस सी आ गया प्लस 1 माइनस 1 कैंसल और ये सी आ गया। ये जितना सिंप्लीफिकेशन जितनी हो सकती थी वो हमने कर ली। अब इसको एक्सपेंड करते हैं बाय R1 प्लस माइनस और ये आ जाएगा प्लस इज इक्वल टू 1 प्लस ए इनटू, हाँ जी बेटा इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा हमारे पास फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो गायब, तो हमारे पास क्या आएगा BC, यहाँ पे क्या आ जाएगा BC माइनस 0 प्लस माइनस 0 आ गया ये वाला, क्योंकि हमने क्या किया प्लस माइनस प्लस ये 0, इसकी वजह से सारा कुछ ही 0, माइनस ए इनटू, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास ये थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो गायब, तो क्या आएगा माइनस सी और ये माइनस बी, ये बेटा ये आ जाएगा माइनस सी और माइनस बी। अब हम इसको मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो देखते हैं हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। चलें जी बेटा जी 1 प्लस ए 1 BC से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा BC आ जाएगा, और a जब BC से मल्टीप्लाई होगा तो A B और ये C आ जाएगा। इसी तरह से माइनस ए माइनस सी से मल्टीप्लाई होगा प्लस AC आ जाएगा, माइनस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा प्लस AB आ जाएगा। तो ये बेटा देखें हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्म जो है वो बन गई है। अब इसी तरह लिखे इसको, तो ये आ गया बेटा जी ABC प्लस AB प्लस BC प्लस CA या AC, तो यही हमारे पास क्या है बेटा जी, यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर 7 जो लॉन्ग क्वेश्चन था
ये बेटा जी कंप्लीट कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट एक लॉन्ग क्वेश्चन है, फाइंड ए इनवर्स इफ ए इज इक्वल 1 0 2 0 2 1 1 माइनस 1 1। अब ए इनवर्स आपने छोटी क्लासेस में 9th क्लास में पढ़ा होगा कि ए इनवर्स इक्वल होता है 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट हम इस चैप्टर में काफी दफा ओपन कर चुके हैं। तो कैसे एक्सपेंड होगा, ए का डिटर्मिनेंट लिखा है हमने प्लस माइनस प्लस, इसको बाय R1 एक्सपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1 है तो इसका जो भी जिस रो और जिस कॉलम में ये 1 है उसको गायब कर दें। ये फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो गायब, हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ ये वाला बच गया क्या, 2 1 माइनस 1 और ये 1 हम क्या करेंगे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा माइनस फार्मूले का। 1 को माइनस 1 से करेंगे तो ये माइनस 1 आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 1। इस जीरो की वजह से ये सारे का सारा डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस 2, अब जिस 2 जहां पे है वो वाली रो और कॉलम गायब। अब ये रो और ये कॉलम गायब, क्या बच गया 0 2 1 माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा और माइनस फार्मूले का 2 1 जा 2 आ जाएगा। तो ये बड़ा जी ए डिटर्मिनेंट पहले सबसे पहले हमारे पास आ गया 3 प्लस 2 इंटू माइनस 2, ये आ गया 3 माइनस 4, तो क्या आ गया -1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -1, ये तो हम इजीली यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। अब आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। आपने 2 क्रॉस 2 का जब पढ़ा था हम कहते थे जी डायगोनल एंट्रीज की प्लेस चेंज कर दे, नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर दे तो वो एडजॉइंट हो जाता था। अब यहाँ पे एडजॉइंट बेटा जी आपने फाइंड करना है फॉर द 3 क्रॉस 3। तो यहाँ पे जो 3 क्रॉस 3 मैट्रिसेस हैं उनका एडजॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं बेटा जी, उसका ये फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ पे A1 पहली रो में A1 और ये A1, यहाँ पे आप कैपिटल लिखेंगे, ये कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स होगा। सेकंड रो में A2 और ये A2, थर्ड में A3 और ये A3 और ये इसका ट्रांसपोज। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे 1 2 और 3। अब ये जो कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज अगर ले लें तो वो एडजॉइंट हो जाएगा। अब इस कोफैक्टर का मैट्रिक्स है A11 भी फाइंड करेंगे, 1 2 भी फाइंड करेंगे, 1 3 ये 2 1 है, 2 2 है, 2 3 है, 3 1 3 2 3 3, ये सारे के सारे कोफैक्टर हम फाइंड करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ जाएगा। तो चलते हैं बड़ा जी इसमें से फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं एडजॉइंट हम देखते हैं अभी। जी स्टूडेंट हमने क्या लिखा, ए मैट्रिक्स लिख लिया। अब हमने A11 फाइंड करना है तो -1 रेज़ टू 1 + 1 A11 मींस फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम गायब, तो हमारे पास 2 1 और -1 1, इसका ये डिटरमिनेंट हमारे पास आ गया। अब इसको ओपन कर दें तो ये हमारे पास आएगा 2 1 जा 2 माइनस फार्मूले का, और ये इसको मल्टीप्लाई के -1 आएगा तो वो +1 हो जाएगा। तो -1 का स्क्वायर +1 इंटू 3, तो A11 की वैल्यू बेटा जी क्या आ गई हमारे पास 3 आ गई। इसी तरह से आप A12 फाइंड करेंगे, फिर A13 फाइंड करेंगे, कुछ वैल्यूज मैं फाइंड करता हूं, कुछ आप लोग करेंगे। बेटा मेथड चेंज नहीं होगा, मेथड इसका यही रहेगा। जी सो नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं A12 -1 रेज़ टू 1 + 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम गायब, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम गायब, 0 1 1 1 बच गया हमारे पास, क्या आ गया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम गायब 0 1 और ये 1 1। अब हम इसका डिटरमिनेंट ओपन कर लेंगे, -1 रेज़ टू दी पावर 3 आ गया इंटू 0 और -1 ऑड पावर है, ऑड पावर में माइनस बच जाता है, -1 इंटू -1 इज इक्वल टू +1। तो ये बड़ा जी A12 आपके पास क्या आ गया +1 आ गया। इसी तरह से आप A13 फाइंड कर लेंगे, A21 फाइंड कर लेंगे, A22 फाइंड कर लेंगे, और A3 जो भी इसमें वैल्यूज हैं A23 है वो सारी वैल्यूज यहाँ पुट करके उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो एडजॉइंट आ जाएगा। फिर उस एडजॉइंट को आप डिटरमिनेंट पे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा A इनवर्स आ जाएगा। तो अगर बड़ा लॉन्ग में ये आता है तो ये आपको थोड़ा ध्यान आपका चाहिए, तो उसमें ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। बाकी 2/2 के डिटरमिनेंट्स आप बड़े इजीली इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो चलते हैं बड़े नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रैमर रूल। ये दो मेथड है, मैट्रिसेस को सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं यहाँ पे आपके कोर्स सिलेबस में। एक है क्रैमर्स रूल और एक है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। चाहे क्रैमर रूल से क्वेश्चन आए चाहे इन्वर्जन मेथड से आए, ये जो 2-3 स्टेप्स है वो सेम है। क्या सबसे पहले आप लिखेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में ये होगा कि आप x y और z के कोएफिशिएंट जो है वो उसको पहली रो में लिखने हैं, ये आ जाएगा 2 1 और ये -1, सेकंड रो में ये सेकंड 1 -1 और ये 2, थर्ड में ये थर्ड जो इक्वेशन है 3 2 एंड 1, और ये x y और z आप लिख दें कॉलम में,
और ये बी आपका पहले ही कॉलम में है, तो इसको आप यहाँ पे लिख दे 1 3 और 4, इनके नाम हो जाएंगे, ए कह दें इसको, ये एक्स और ये बी। ये आपको कोई भी मेथड पूछ ले, ये काम आप सेम है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, ए लिखेंगे। ए मैट्रिक्स आपके पास है 2 1 और ये -1, 1 -1 और 2, 3 2 1। ये करने के बाद आप क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। मैं यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट फाइंड करता हूँ। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा प्लस माइनस और ये प्लस यहीं पे सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 2 × पहले हम ए डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ये मैट्रिक्स फॉर्म में है, पहले हम क्या करते हैं, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं। 2 1 -1, ये आगे बढ़े 2 1 और ये -1, 1 -1 2, 1 -1 और ये 2 और ये 3 2 और 1, ये डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लिया। डिटरमिनेंट आप काफी दफा ओपन कर चुके हैं। प्लस माइनस और ये प्लस 2 × -1 × और ये फिर -1 × अब हम इनको ओपन करके यहाँ पे ए डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। चाहे ये क्वेश्चन आपका इन्वर्जन से है, चाहे क्रैमर रूल से है, ये काम आपने करना ही करना है। जिस रो 2 देखें, 2 जहां पे है उस रो को और उस कॉलम को गायब कर दें और बाकियों को मल्टीप्लाई करें। ये कॉलम और ये यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गायब, ये आएगा -1 -1 माइनस फार्मूले का 2 2 4। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे -1 × ये रो और ये कॉलम गायब, ये 1 2 3 1 बच गया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आ जाएगा माइनस फार्मूले का 3 2 6 आ जाएगा। नेक्स्ट -1 ये वाला, थर्ड कॉलम गायब, फर्स्ट रो गायब, तो क्या आएगा 2, ये आ जाएगा 2 हमारे पास माइनस फार्मूले का 3 1 3, -3 है तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा। तो इसको बेटा जब सॉल्व करें, 2 × -5 -1 × -5 और -1 × +5, तो ये बेटा ये आ गया -10 और ये +5 और ये -5। तो ए डिटर्मिनेंट बेटा जी आपके पास इक्वल आ गया जी -10। अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो ना इस पे क्रैमर रूल लगेगा, ना ही इन्वर्जन मेथड लगेगा। तो ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब यहां तक चाहे इन्वर्जन मेथड है या क्रैमर रूल है, ये काम आपने करना ही करना। दो काम कौन से, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना और उसके बाद ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना। तो ए का डिटर्मिनेंट बेटा हमारे पास आ गया -10। अब मैं बताता हूँ क्रैमर रूल के जरिए आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। बेटा चाहे क्रैमर रूल है चाहे इन्वर्जन मेथड है, हमें वैल्यूज फाइंड करनी है एक्स वाई और जी की। क्रैमर रूल के अंदर एक्स की वैल्यू हमारे कैसे फाइंड करें, मैंने नाम रख लिया D1 फॉर द डिटर्मिनेंट x विल बी इक्वल टू D1 ओवर ए डिटर्मिनेंट, y इज इक्वल टू D2 ओवर ए डिटर्मिनेंट, z इक्वल टू D3 ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब ये ए डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया। D1 D2 D3 ये क्या चीज है, ये अभी हम फाइंड करते हैं कि D1 जो है वो कैसे फाइंड किया जाएगा, वो देखते हैं अभी। जी स्टूडेंट, D1 हमने फाइंड करना है। अब इस जो हमने मैट्रिक्स लिखा, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा हुआ इक्वेशन को आप देखें, ए हमारे पास क्या, इसका डिटरमिनेंट यूज होगा, एक्स हमारे पास किस लिए यूज हो रहा है, इसमें एक्स वाई जी है, इसकी वैल्यू फाइंड होगी। और ये बी का भी कोई ना कोई तो काम है ना, यहाँ पे बी ऐसे तो नहीं लिखा हुआ। बी किस लिए काम आएगा हमारे, बी हमारे D1 D2 और D3 फाइंड करने के लिए आएगा काम। D1 का मतलब ये है कि आपने ए के अंदर फर्स्ट कॉलम में ये बी की एंट्रीज लिख देनी है, ये सारी की सारी यहाँ पे आ जाएगी। बी मैट्रिक्स जो है वो सारे का सारा फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा D1, सेकंड कॉलम में लिखेंगे तो D2 और थर्ड कॉलम में लिखेंगे तो D3 बन जाएगा। तो यहाँ पे D1 के लिए 1 3 4 आ गया ए के अंदर फर्स्ट कॉलम में, बाकी कॉलम्स वैसे ही 1 -1 2, 1 -1 2, थर्ड कॉलम है -1 -1 2 और ये 1, फिर उस तरह से प्लस माइनस और ये प्लस, बाकी डिटरमिनेंट आपको ओपन करना आता है। 1 × ये आ गया जी -1 × और ये भी -1 × आ जाएगा हमारे पास। अब ये क्या जी, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो गायब, तो क्या आएगा -1 और 2 2 4। इसी तरह से ये -1 ये वाला आ गया हमारे पास, ये कॉलम गायब, रो पहले से गायब है, तो ये आ जाएगा 3 1 3 माइनस फार्मूले का 4 2 8। नेक्स्ट -1 ये वाला कॉलम गायब, ये रो गायब, तो 3 2 6 आ जाएगा माइनस फार्मूले का। 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा, तो -4 है, ये पहले से माइनस है तो क्या हो जाएगा +4। तो ये बड़ा D1 आपके पास आ गया -5 -1 × -5 और -1 × 10। तो ये बड़ा ये आ गया -5 और ये +5 और -10। D1 इज इक्वल टू आ गया -10। तो जी D1 आपके पास क्या निकल आया, -10। डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी आपके पास क्या है, -10। इसी तरह D2 अगर आपने फाइंड करना है वो कैसे फाइंड होगा,
जी स्टूडेंट D2 हम फाइंड करेंगे। D2 कैसे फाइंड करेंगे, उसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे D2 के लिए ये 1 3 4 जो बी मैट्रिक्स है, बी कॉलम मैट्रिक्स है, इसको ए के अंदर सेकंड कॉलम में लिख देंगे, फिर उसी तरह एक्सपेंड कर लेंगे। मैंने एक्सपेंड किया, यहाँ पे हमारे पास आ गया जी 2 इंटू -5 -1 इंटू -5 और -1 इंटू -5 -10 आ गया हमारे पास। ये आ गया -10 +5 +5, ये आ गया जी -10 +5 और ये +5, तो -10 और ये +10, तो D2 बेटा जी क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे, D2 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से बेटा जी आप D3 फाइंड कर लेंगे और एक्स वाई जी की जगह D1 ओवर ए डिटर्मिनेंट, D2 ओवर ए डिटर्मिनेंट और D3 ओवर ए डिटर्मिनेंट पुट कर लेंगे जी। तो इसी तरह से हम D3 लिखेंगे। D3 में क्या होगा, जब हम ए मैट्रिक्स के अंदर जो थर्ड कॉलम है वहां पे B लिख देंगे, 1 3 4 वहां पे आ जाएगा। उसी तरह से प्लस माइनस प्लस हम डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे, -4 -6, जब इस कॉलम को गायब करेंगे तो 4 -9, जब इस कॉलम को गायब करेंगे तो 2 + 3। सॉल्व किया सारा तो हमारे पास D3 क्या आ गया, -10 आ गया। अब हम x y और z की वैल्यू निकाल लेते हैं। D1 हमारे पास क्या है जी बेटा जी, D1 -10 है और D2 हमारे पास क्या है, वो 0 है। तो ये तीनों डीज हमारे पास आ चुके हैं। तो अब हम x y और z की वैल्यूज फाइंड करते हैं जी स्टूडेंट। D1 D2 D3 की वैल्यूज हमारे पास है, x इक्वल था D1 ओवर ए डिटर्मिनेंट -10 ओवर 10, तो ये हमारे पास कैंसल, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास +1 आ गई। इसी तरह से y D2 ओवर ए डिटर्मिनेंट, D2 0 0 ओवर -10 0, Z3 D3 ओवर ए डिटर्मिनेंट -10 ओवर -10 तो कैंसल, और ये z की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास +1। तो इस तरह से बेटे हमने क्या किया, हमने x y और z की वैल्यूज फाइंड कर ली हैं बाय क्रैमर्स रूल। अब मैं आपको बताता हूं कि बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड ये वैल्यूज हम कैसे फाइंड करेंगे। आधा क्वेश्चन तो बेटा जी वही है कि मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना और डिटरमिनेंट फाइंड करना जी। सो नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। क्वेश्चन वही है, क्या करना है, सबसे पहले आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, बिल्कुल वही है, और ax इक्वल टू बी। अब यहाँ पे ये मेथड चेंज हो जाएगा, ax इक्वल टू बी, x विल बी इक्वल टू a इनवर्स b। हमने दोनों साइड पे a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, a इनवर्स a आइडेंटिटी हो जाएगा, यहाँ पे x बच गया, a इनवर्स इनटू b, a इनवर्स अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था, ये क्या होता है 1 ओवर a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a इनटू b। a डिटर्मिनेंट जिस तरह हमने फाइंड किया था उसी तरह से वो -10 आ गया हमारे पास। अर्जॉइंट ऑफ ए पिछले क्वेश्चन में बताया वो क्या होता है, ये को फैक्टर का मैट्रिक्स होता है और इसका ट्रांसपोज ले, सबसे पहले को फैक्टर्स फाइंड करें। अगर आपने ए फॉर एग्जांपल ये A2 3 फाइंड करना है तो दूसरी रो और तीसरा कॉलम गायब, दूसरी रो और तीसरा कॉलम गायब करके जो बाकी एंट्रीज बचेंगी क्या करेंगे, उनको हम आपस में उनका डिटरमिनेंट ओपन कर देंगे तो हमारे पास A2 3 आ जाएगा। इस तरह के सारे को फैक्टर्स हम फाइंड करके उसका ट्रांसपोज लेंगे तो फिर हमारे पास ये आ जाएगा जी अर्जॉइंट ऑफ ए। यहाँ पे हम लिखेंगे 1 ओवर -10 अर्जॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अर्जॉइंट को और बी को आपने मल्टीप्लाई करना है, डिटरमिनेंट से डिवाइड एंड तक नहीं करना जब तक आप एक्स वाई जी की वैल्यू नहीं निकालते। ये आपके पास फॉर्म इस तरह की बढ़ाई बन जाएगी, एक्स वाई एंड जी विल बी इक्वल टू 1 ओवर ए डिटरमिनेंट। आपका जो भी आएगा फॉर एग्जाम्पल वो -10 है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, और जब आप अर्जॉइंट ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह की एंट्रीज आपके पास ये कॉलम मैट्रिक्स आ जाएगा आपका इस तरह से। जब ये कॉलम मैट्रिक्स आपके पास आ जाए -10 से उसको डिवाइड करें तो जो आंसर आ जाएगा वो आप यहाँ पे y और ये z, ये आप आंसर जो सामने सामने वाले आंसर हैं, x के सामने जो वैल्यू है, y के सामने जो वैल्यू और z के सामने जो वैल्यू वो वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे। वो भी उसी तरह जिस तरह हमने पीछे सॉल्व किया है वही वैल्यूज आएंगी, x भी 1 आएगा और y 0 आएगा और z हमारे पास क्या है जी 1 आ जाएगा। तो ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी ये वैल्यूज हमारी आ जाएंगी। तो ये बड़े कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे, शॉर्ट क्वेश्चन थे और एमसीक्यूज थे जो मैंने एक ही लेक्चर में सॉल्व किए। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज।